बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। जब बुलाया भैरवनाथ ने तो क्यों ना जाएं उनके धाम। तो अभी हम चल दिए हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। फाइनली काफ़ी दिन से सोच भी रहे थे, और क्योंकि हमें बहुत कुछ सुनने को मिला था उसमें कि हमें कि जाना है, हमें जाना है, लेकिन हम ऐसा हो रहा था हमारे साथ कि हम जा ही नहीं पा रहे थे वहाँ तक। तो हमने सोचा आज हम कैसे भी करके भैरवनाथ जी बस हमको बुला लो। तो भैरवनाथ जी ने हमको बुलाया और हम चल दिए हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। आप लोगों को कराएंगे, आप बने रहे हमारे वीडियो में। और कुछ हमारा सफ़र कुछ इस तरह से होता है, कभी छोटी मोटे रास्ते हैं, ट्रैफिक है थोड़ा सा, और फाइनली हम गेट के अंदर कर सकते हैं, मतलब अंदर एंट्री कर रहे हैं। और इस मंदिर का नाम कौड़मदेश्वर मंदिर भी जानते हैं, आधे लोग इस नाम से भी जानते हैं, और भैरवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहा जाता है कि बीकानेर में बसने से पहले इसकी मूर्ति को स्थापित किया गया था। ये मंदिर पहले था बीकानेर में रहने वाले से पहले। और यहाँ की कथाएं कुछ अद्भुत हैं, कुछ यहाँ के नज़ारे बहुत ही अद्भुत हैं। हमें तो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम भी खुद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं, बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मैंने सुना है कि यहाँ पे बॉलीवुड वगैरह संजय दत्त भी आए हुए हैं, बट मैंने सुना है, अपनी देखा नहीं आंखों से। अगर ये बात सच है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो हम निकल चुके हैं, और ये इस छोटे से गांव में ऐसा छोटे छोटे घर हैं, प्यारे प्यारे घर हैं, और चारों तरफ वो पहाड़ ही है, सिर्फ रेत के। और यहाँ पे एंट्री हमारी हो चुकी है, हम गाड़ी को कर रहे हैं पार्क। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे सबसे दो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। इस पहला, प्रसाद से पहले हैंड वॉश करना, मतलब हाथ धुलवाते हैं ये लोग पहले से पहले जब ये प्रसाद देते हैं। और दूसरा जो इसमें, मतलब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे इतने तेज जयकारे लगते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग जो अपने आप ही आ जाती है कि भाई चलो भाई महादेव भैरवनाथ के दर्शन करने ही करने हैं। क्योंकि हमारे अंदर के जो हमारे अंदर के एक अंदर से फीलिंग रहती है ना कि हाँ भाई देखते हैं अंदर जाके, यार बाहर तो सबने कहा है, देखा है, सुना है, लेकिन जो आंखों से देखते हैं उसकी बात ही कुछ और है। तो प्रसाद लेने के बाद हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पे देख लो संडे है फिर भी आज काफ़ी भीड़ है। हम बस ये करते हैं कि अंदर इतनी भीड़ ना मिले, और आप हमारी खुशी का ठिकाना देख ही सकते हो। मैं और मेरा बेबी धूम में एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं। और हमारा एंट्री करने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे। मेरा तो लग रहा है कि मैं फटाफट से भाग भाग कर जाऊं, लेकिन अभी धीरे धीरे जो खुशी है वो धीरे धीरे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फटाफट से हम एंट्री कर रहे हैं, और देखो इस तरह से सारा ऊपर से लेके नीचे तक खुला हुआ है, कहीं भी छत नहीं है। और यही इस मंदिर में बहुत, भैरवनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ पे यही स्थापित किया गया है कि यहाँ पे कोई भी छत वगैरह नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छत नहीं लगाई गई है या लगाते ही नहीं है। कई लोगों ने यहाँ पे ट्राई भी किया है, कोशिश भी करी है, लेकिन वो नाकाम रहे हैं इस बारे में। और ऐसे 2-3 बार हुआ है कि छत लगाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी छत टिक नहीं पाती। सुनने में आया है कि भैरवनाथ जी को खुला आसमान के नीचे स्थापित किया गया है, और शायद वो यही पसंद करते हैं कि मैं खुला आसमान में रहना चाहता हूँ। और हम दर्शन करके तो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कोई मंदिर देखा। जहाँ मंदिर होते हैं 4 दीवारों के अंदर, वहाँ मैंने खुला मंदिर ऐसा देखा कि अद्भुत तो है ही हमारे लिए, और ये सब कृपा भगवान की ही लीला है। अब इसके पीछे का क्या रहस्य है ये तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि 75 वर्ष का जो बुजुर्ग है वो डेली 25 किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं, भाग कर आते हैं, मतलब चलकर नहीं भाग कर आते हैं। और 45 साल से वो यही काम कर रहे हैं, यही तय सफ़र कर रहे हैं अपना, कि दौड़ कर आना, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। यही, और हमें क्या चाहिए, यही अद्भुत हमारे लिए ही बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिल को भाती हैं। जैसे हमें मंदिर में आना पॉजिटिव थिंकिंग लाती हैं। और प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे प्रसाद भी बाहर जो मिलता है वही हम चढ़ाते हैं। फूलों की माला आप चढ़ा सकते हो, और भी कुछ यहाँ पे प्रसाद चढ़ता होगा। जिससे बहुत भीड़ थी तो मैं इतना ध्यान से नहीं देख पाई थी। मुझे भैरवनाथ के दर्शन हो चुके थे, अब मैं बहुत धन्य हो चुकी हूँ, क्योंकि बाहर भैरवनाथ जी ने मुझे दर्शन दिए, या हम अपने भक्तों को दर्शन दिए। क्योंकि बिना बुलाए तो भाई दरबार में नहीं जाया जा सकता। तो उस टाइम पर भैरवनाथ जी ने हमें बुलाया, तो हम और भी ज़्यादा खुश हैं।
यहाँ पे इतनी भीड़ है कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। और इसके एक और है कि भैरवनाथ जी के मूर्ति के पीछे ही एक तालाब है, बहुत बड़ा सरोवर है जहाँ पे कुछ कहा जाता है स्नान वगैरह करती थी। अब ये मुझे नहीं पता है, ये तो आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे, जो आपको तालाब दिखाया था वही हम पूरा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ सबसे पहले आपको दर्शन करने को मिलेगा। जय जय बजरंगबली। जो जो आप बीकानेर से हो और जिसने भी दर्शन किए हो भैरवनाथ जी के, तो आप कमेंट में मुझे भैरवनाथ जी के कमेंट कर सकते हो, और कैसा लगा ये भी मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और आपको वीडियो देखकर अच्छा लग रहा हो तो आप भी आइए, एंजॉय कीजिए और भगवान जी के आशीर्वाद पाइए। भाई देखो, घर बैठे बैठे तो सब ही लेते हैं, लेकिन भगवान के दर पे पैदल चल के जाओ, मतलब खुद चल कर जाओ तो और भी अच्छा लगता है। अंदर से एक शक्ति और एक मतलब अंदर से एक ऊर्जा सी आती है कि हाँ भाई हम कहीं जा रहे हैं, उसमें मन लगा रहा है तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो हम यहाँ पे तालाब है, और जो तालाब में जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनके लिए हम खाना डाल रहे हैं। कितना प्यारा तालाब लग रहा है, आप सब देख ही रहे होंगे। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला जो लड़का है वो मतलब बहुत ही खुश हो रहा है, जैसे कि गरीब को खाना खिलाते हैं या फिर भूखे को खाना खिलाते हैं या कुछ देते हैं, वो खुशी जो आपके अंदर होती है वही मेरे बड़े वाले बेटे के अंदर है। वो बोल रहा था मम्मी मेरे को एक और खिलाना है, वो हट ही नहीं रहा था यहाँ से। और फिर भी हमने कोशिश करी हटाने के लिए, बेटा इतना बहुत है और भी खाना खिलाएंगे, वो झिक जाएंगे। तो बोला नहीं और लेके आओ और लेके आओ। मैं ला रही थी, वो डाल रखा था, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। यह बच्चे को वैसे भी थोड़े बड़े ऐसे छोटे मोटे काम करने में बहुत ही मज़े आते हैं। यहाँ पे मैंने भी खाना खिला दिया था, मैं भी डाल रही थी खाना, लेकिन खाना जितना डाला तो सारी मछलियाँ हमारी तरफ ही आ गई थी। और हमें इतनी मतलब पहली बार मछली इतना सारा देख रही हूँ, और छोटी छोटी बहुत ही प्यारी लग रही हैं देखने में। और अभी चलते थोड़े आगे, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि नीचे और देख के आते, क्योंकि नीचे से देखने में मज़ा। ये लोग नीचे गए हैं देखने के लिए, मैं नहीं गई, मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं थक चुकी थी। मेरा छोटा वाला बेबी मेरे हाथ में था, और ये लोग देख के आ ही रहे हैं बस, क्योंकि इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मछली जो होती है साइड में जो खाना डाल रहे हैं सिर्फ वहाँ है। ये दोबारा फिर से यहाँ पे आ गए, क्योंकि इनको ना बिल्कुल बहुत ही मज़ा आ रहा है खाना डालने में और मछलियों को देखने में। तो हमने सोचा थोड़ा सा हम टाइम यहाँ पे बिता लेते हैं, क्योंकि हर समय तो घर पे ही रहते हैं, थोड़ा बाहर भी इंजॉय करें। और यहाँ पे मतलब थोड़ी सी क्या बोलते हैं, यहाँ पे ना कुछ भी डालते हैं। मैंने यहाँ पे ना तालाब में ब्रेड भी देखे थे, कुछ देखे थे, लेकिन यहाँ पे ना आटों की गोलियाँ बनाई जाती है। मैंने खुद आंखों से देखा है कि छोटी छोटी गोलियाँ बना के वो डाली जाती है। और ज़्यादा खाना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 10 रुपये का मिलता है एक छोटा सा गिलास, उसमें ही इसका खाना दिया जाता है। अब वो आप तालाब में डाल सकते हो, और आप जैसे ही मछलियों को खाना खिलाओगे तो आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। इस मंदिर में कुछ ऐसी अद्भुत कहानियाँ हैं, और जैसे ही मुझे और भी जानकारियाँ मिलेंगी तो मैं और आपको बताऊंगी। और जितने बीकानेर में जो जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। और ऐसे ही मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देखें। और आपको जिसको भी ये जिसको भी मेरा चैनल अच्छा लगा है, मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वो मुझे कमेंट कर सकता है। कमेंट करने के लिए आपके लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो अच्छा है बुरा है, महादेव का मंदिर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पे फिर हम चल रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम भी हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे करीबन 10 बजे निकले थे। यहाँ पे हम 11:30 बजे करीब पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद हम फिर हम टाइम बिताया, थोड़ा सा बैठे, खाना वाना खिलाया, बातें करी, महादेव के दर्शन करे, पूजा वूजा करी, और फिर चल दिए हम घर की तरफ निकलते हैं। और क्या ही करना है, पूजा हो गई और मन लग गया, थोड़ा टाइम भी गुजर गया, पता ही नहीं चला। मंदिर में आके कब टाइम के यूँ ही चला जाता पता ही नहीं चलता। और यह देखो यहाँ कोई भी छत कोई कैसी भी छत नहीं है। भैरवनाथ जी के मंदिर में कोई भी छत नहीं है। इसका कौड़मदेशीय मंदिर भी कहा गया है, इस नाम से भी कुछ जानते हैं, और एक भैरवनाथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहा जाता है कि इनके 2 रूप थे, लेकिन मेरे को इतना जानकारी नहीं है कि मैं फालतू में एडवांस नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी मैंने आप लोगों को दे दी है। बकाया आप यहाँ पे आइए, एंजॉय करिए, बाय बाय, टाटा, कमेंट करिए, जय माता।